हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोएम आ डायलॉग। पोएम नंबर 3.3। ये है आपकी क्लास 7 की बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश से। तो यहाँ जो टाइटल है आ डायलॉग। डायलॉग कहते हैं किसी भी दो लोगों के बीच, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको हम डायलॉग कहते हैं, जो कि रिटन फॉर्म में होता है। जैसे ड्रामा होते हैं, प्लेज़ होते हैं, उन सब में भी डायलॉग होते हैं। जैसे टीवी सीरियल वगैरह देखा होगा आपने, फिल्में देखी होंगी, उनमें भी डायलॉग होते हैं। डायलॉग जहाँ पर लोग बातचीत कर रहे होते हैं, एक बोलता है और दूसरा उसका जवाब देता है, इस तरह से बातचीत चलती है। ठीक है, तो इसको हम डायलॉग कहते हैं। तो यहाँ इस पोएम में भी दो लोगों के बीच में डायलॉग दिखाया है, और वो दो लोग कौन हैं? एक बच्चा है, ठीक है, और एक पेड़ है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए पेड़, उसका एक चेहरा भी बना हुआ है। तो यहाँ पर पेड़ है, वो बातें कर रहा है बच्चे से, और बच्चा उससे कुछ सवाल कर रहा है, और उन सवालों के ये पेड़ जवाब दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डायलॉग हो रहा है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। तो चलिए आइए पोएम देखते हैं क्या बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में। चाइल्ड, तो यहाँ बच्चा कहता है, ये बच्चे का डायलॉग है, और जहाँ पर चाइल्ड लिखा है ये बच्चे का डायलॉग है, और जहाँ पर ट्री लिखा है वो पेड़ का डायलॉग है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ चाइल्ड कहता है, बच्चे का डायलॉग है पहले, वाई डू यू ग्रो सो टॉल वे अप देयर इन द स्काई। तो बच्चा पेड़ से सवाल करता है कि तुम इतने ऊंचे कैसे बढ़ जाते हो। वे अप देयर इन द स्काई, वे अप का देखिए नीचे मीनिंग दिया हुआ है, वेरी फार अपवर्ड्स, यानी बहुत ऊपर तक जाना। तो कहता है तुम आसमान में इतने ऊपर तक कैसे पहुंच जाते हो, तुम इतने लंबे कैसे बढ़ जाते हो। ट्री, तो अब यहाँ ट्री उस बच्चे को जवाब दे रहा है, वो कहता है आई लव द हाइट दैट आर क्लीन एंड फ्री। तो पेड़ कहता है कि मुझे प्यार है ऊंचाई से, ऐसी ऊंचाई जो साफ़ हो और आज़ादी से भरी हो। वेयर द लोनली ईगल्स फ्लाई, देखिए जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर ईगल्स उड़ रहे हैं, और आपको पता होगा कि जो चिड़िया सबसे ऊंची उड़ सकती है वो ईगल होती है। ईगल जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। तो कह रहा है कि वेयर द लोनली ईगल्स फ्लाई, मैं उतने ऊपर तक उठना पसंद करता हूँ, बढ़ना पसंद करता हूँ जितने ऊपर तक ईगल्स उड़ते हैं। वेयर द क्रेन एंड द हॉक, क्रेन एक सफ़ेद कलर की चिड़िया होती है, और हॉक भी एक चिड़िया की ईगल की तरह ही होता है हॉक। ठीक है, नीचे देखिए मीनिंग दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग फास्ट बर्ड ऑफ प्रे दैट किल्स अनदर क्रीचर फॉर फूड। ये दूसरे जानवरों को मारकर अपना खाना खाती है। ठीक है, ये चिड़िया बहुत ख़तरनाक होती है। और क्रेन जो है वो बहुत ही मासूम सी होती है, सफ़ेद कलर की चिड़िया होती है। तो एक तरफ तो हॉक है जो इतनी ख़तरनाक चिड़िया है, दूसरी तरफ एक क्रेन है जो बहुत ही मासूम सी चिड़िया है। तो यहाँ दोनों ही तरह की चिड़ियों का उसने ज़िक्र किया है। तो कह रहा है कि जहाँ ऐसी चिड़ियाँ हैं, क्रेन और हॉक है, कैन नेस्ट विद मी, जो मेरे अंदर घोंसला बनाकर रह सकें, मेरे साथ रह सकें। यानी पेड़ के अंदर ये जो चिड़ियाँ हैं क्रेन और हॉक अपना घोंसला बनाकर रहती हैं, तो कहता है कि वो मेरे साथ रह सकें। एंड माई फ्रेंड्स द गीज़ गो बाई, एंड माई फ्रेंड्स, और ये इसके दोस्त बुला रहा है, अपने दोस्त बुला रहा है, किसको? द गीज़ गो बाई। गीज़ भी एक तरह की चिड़िया होती है। ठीक है, तो कह रहा है और जहाँ से चिड़ियाँ गो बाई मतलब उड़कर जा सकें, उसके पास से गुज़र कर जा सकें। यानी कि वो कह रहा है कि मुझे ऐसी ऊंचाई पसंद है, मुझे प्यार है ऐसी ऊंचाई से जो साफ़ सुथरी हो, आज़ादी से भरी हो, जहाँ पे अकेली ईगल जो हैं वो उड़ती हों, जहाँ पर क्रेन और हॉक मेरे अंदर घोंसला बनाकर मेरे साथ रह सकें, और जहाँ मेरे दोस्त गीज़ चिड़ियाँ जो हैं वो मेरे पास से गुज़र सकें। फिर बच्चा उससे पूछता है, चाइल्ड व्हाट डू यू यूज़ फॉर फूड, ट्री टू मेक यू ग्रो एंड ग्रो। तो कहता है कि तुम क्या खाते हो पेड़, जो तुम इतने बढ़ते ही जाते हो। ट्री, अब यहाँ पेड़ जवाब दे रहा है बच्चे को, आई लिव ऑन अ डाइट ऑफ नेचर्स बेस्ट, कहता है कि मैं कुदरत का सबसे अच्छा खाना लेता हूँ। नेचर्स बेस्ट मतलब द बेस्ट न्यूट्रिएंट दैट नेचर कैन प्रोवाइड इन इट्स सॉइल, यानी कि जो हमारी कुदरत है वो मिट्टी में जो सबसे अच्छी ताकत की चीज़ें देती है वो सब मैं लेता हूँ। फ्रॉम माई रूट्स डीप डाउन बिलो, कहता है कि मैं खाना लेता हूँ कुदरत से
अपनी जड़ों के ज़रिए जो कि ज़मीन की बहुत गहराई में हैं। आई नेवर गो हंग्री, मैं कभी भूखा नहीं रहता। आई रेस्ट एंड रेस्ट, और मैं आराम करता ही रहता हूँ। एंड वेट फॉर द रेन एंड द स्नो, और मैं बारिश का और बर्फ़ का इंतज़ार करता हूँ। तो बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा या ईवीएस में पढ़ा ही होगा कि एक पेड़ का खाना क्या होता है। ठीक है, पेड़ को मिट्टी से खाना मिलता है, सूरज से खाना मिलता है और बारिश से मिलता है। ठीक है, और बर्फ़ भी, क्योंकि वो भी पेड़ के लिए लाभदायक होती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर पेड़ के लिए एक बहुत अच्छा भोजन तैयार कर देती हैं, खाना तैयार कर देती हैं। तो उससे ही पेड़ अच्छा ग्रो करता है, जब पेड़ को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये सारी चीज़ें वो अपनी जड़ों से अपने अंदर खींचता है, अपने अंदर लेता है। फिर बच्चा उससे पूछता है, हाउ डू यू ग्रो सो स्ट्रॉन्ग ट्री, स्टडी एंड स्ट्रेट एंड ट्रू। कहता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे हो पेड़, स्टडी एंड स्ट्रेट एंड ट्रू। स्टडी कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंड नॉट ईज़िली डैमेज, मतलब जो बहुत ताकतवर हो, जिसे आसानी से ख़त्म ना किया जा सके। एंड स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा। एंड ट्रू, ट्रू मतलब अनकरप्टेड, हैविंग नो फॉल्ट, यानी जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। तो कहता है कि तुम इतने ताकतवर कैसे बढ़ जाते हो पेड़, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो, सीधे हो, और तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है। तो अब यहाँ पेड़ जवाब देता है उसको। अब पेड़ का डायलॉग है, ट्री, आई लिव इन द लाइट ऑफ द सनशाइन। कहता है कि मैं सूरज की रोशनी में रहता हूँ। एंड यर्न फॉर द स्काइज डीप ब्लू, और मैं यर्न करता हूँ। यर्न का मतलब होता है वॉन्ट समथिंग वेरी मच, कोई चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करना। एंड यर्न फॉर द स्काइज डीप ब्लू, और मैं बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखता हूँ नीले आसमान की, गहरे नीले आसमान की। द क्लीन स्वीट एयर इज़ ऑलवेज़ माइन, और कहता है कि साफ़ सुथरी मीठी हवा जो है वो मेरी है। एंड द कोल्ड विंड्स हेल्प मी टू, और जो ठंडी हवाएं हैं वो भी मेरी मदद करती हैं। तो कैसे पेड़ मज़बूत बनता है, तो वो सूरज की रोशनी से बनता है, नीले आसमान के नीचे जब वो रहता है, साफ़ सुथरी उसे हवा मिलती है और ठंडी ठंडी हवाओं से। तो इन सब से मिलकर वो एक मज़बूत पेड़ बनता है। ये पेड़ अपने बारे में बताता है। फिर बच्चा उससे पूछता है, फिर बच्चे का डायलॉग है यहाँ, चाइल्ड, हाउ डू यू लिव सो लॉन्ग ट्री, सो मच लॉन्गर देन मैन। बच्चा पूछता है कि तुम इतना ज़्यादा ज़िंदा कैसे रहते हो पेड़, इंसान से भी ज़्यादा। यानी पेड़ जो होते हैं, आपने देखा ही होगा कि पेड़ बहुत 100 साल पुराने भी पेड़ होते हैं, बहुत बहुत साल पुराने पेड़ होते हैं। इंसान मर जाते हैं लेकिन पेड़ जो हैं वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं जब तक कि उनको कोई डैमेज नहीं करे, उनको कोई काटे नहीं। तो कहता है तुम्हारी इतनी लंबी उम्र कैसे होती है। तो अब पेड़ इसका जवाब देता है। ट्री कहता है, आई हैव गियर्ड माई डेज़ विद द क्रिएटर्स। गियर्ड मतलब डिज़ाइन, प्रिपेयर्ड, मेड सुटेबल फॉर समथिंग। माई डेज़ विद द क्रिएटर्स, क्रिएटर्स मतलब गॉड्स, मतलब खुदा। तो कहता है कि मैंने अपने आप को गियर्ड किया है। गियर्ड किया है मतलब डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पेड़ कहता है कि मैंने ख़ुद को बनाया है खुदा से, यानी खुदा ने कहता है, आई हैव गियर्ड माई डेज़ विद दी क्रिएटर्स, यानी मैं खुदा के साथ अपने दिन बनाता हूँ। यानी कि वो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो खुदा है, जो क्रिएटर है, यानी जो खुदा है, उसने जैसे उसको बनाया है वो वैसे रहता है। वेज एवर सिंस द वर्ल्ड बिगेन, यानी कि खुदा ने उसको जब बनाया, जब दुनिया बनी थी, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, और तब से वो वैसा ही है, उसने अपने आप को बदला नहीं है। देयर इज़ नो डेथ व्हेन लाइफ कीप्स। तो कहता है कि अगर ज़िंदगी चलती रहती है तो वहाँ मौत नहीं होती है, जहाँ ज़िंदगी चलती रहती है। फेथ विद नेचर्स वंडरफुल प्लान, यहाँ पर कीप्स फेथ विद का मतलब है कंटिन्यूस बीइंग लॉयल टू। तो कह रहा है कि अगर आप कुदरत के साथ जो है वो लॉयल रहते हैं, यानी ईमानदारी से रहते हैं उसके साथ, तो ये एक बहुत अच्छा प्लान होता है खुदा का। यानी जैसे खुदा ने आपको बनाया वैसे ही आप हमेशा रहें तो आपके लिए अच्छा होता है और आप ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा रह सकते हो। ठीक है,
तो ये आपकी पोएम है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मैसेज मिल जाए जब भी मैं क्वेश्चंस के आंसर्स डालूँ या नेक्स्ट चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन डालूँ। ठीक है, गुड बाय।